मिफ्ता साहब, दो चीज़ें उन्होंने कही। एक तो आर्टिकल 6 की तरफ वो इशारा है, जब नो कॉन्फिडेंस हो रही थी तो इमरान ने आर्टिकल 5 लगाया और इन्होंने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी। क्या उसके ऊपर आरिफ अलवी साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए? और दूसरा, इन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए। दोनों के ऊपर अपनी राय दे दें। सर, रिहाई किस बात पे मांग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये मतलब इमरान खान साहब तो बड़े खुश होते थे दूसरों को जेलों में भेजने। शायद अब्बासी साहब को भी जेल में रखा था, सजाए मौत की चक्कियों वाले चक्की में मुझे भी जेल में रखा था। हम भी कंप्लीट बेगुनाह थे। और इन्होंने तो मतलब क्या, मतलब अब एक बात बहस कर सकते हैं इसमें कि क्या खान साहब ने ये घड़ी जो थी वो सस्ती डिक्लेयर की थी या नहीं की थी। अगर वो की थी तो फिर हम ये बात नहीं कर रहे कि खान साहब चोर हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि छोटे बड़े चोर हैं। अब ये बात हो गई है। तो सर ये कहना कि खान साहब को रिहा कर दें, ये डिफरेंट बात है। मैं नहीं समझता कि उनकी रिहाई बनती है, मां सिवाय के वो केसेस करके निकल के आ जाए। और अगर वो कोर्ट में उनको मिल जाता है अपने रिलीफ, तो फिर फबेहा कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, ये नहीं कि आपने क्योंकि आपके वोट मिल गए इसलिए आपको हम रिहाई दे दें। मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ। जहां तक आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक है, तो देखें, आरिफ अलवी साहब ने जो खुद कहा कि मैंने कुछ गलतियां की हैं और एक ये बड़ी गलती थी। और आपको पता है कि असद कैसर साहब जो स्पीकर थे उस वक्त, वो नहीं बैठे थे उस दिन। और वो चले गए थे। और कासिम सूरी साहब, जो कि 5 साल तक एमएनए रहे, इलेक्शन नहीं जीते थे, और 3 साल सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर रहा उनका, वो उन्होंने ये असेंबली तहलील करी और इमरान खान साहब के कहने पे की। और फिर इमरान खान साहब ने ये पूरा इन्होंने प्लान किया हुआ था कि ये हम एक झूठी बात करेंगे कि ये साजिश है और इसलिए हम असेंबली तहलील करेंगे, और इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, कंप्लीटली लाकानूनन की बात कर रहे थे। तो इस पे तो ये आपके कर ख्याल में सकते हैं, आर्टिकल 6 लेकिन लगना चाहिए? लेकिन सर आर्टिकल 6 जो है वो बड़ी संगीन चीज है। मतलब आर्टिकल 6 गद्दारी, आइन के साथ गद्दारी है। हमारे पास बहुत कम लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 लगा है। और मतलब फिर ये बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी।